लास्ट टाइम कुछ वीडियोस शेयर करी थी मैंने। उससे रिलेटेड जो पैटर्न्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे आज हम। कौन सी वीडियोस थे किस। सर, भेज दूंगा आप। अच्छा। सबसे पहले हम अभी एक पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं। दैट पैटर्न इज कॉल्ड यू शेप रिकवरी। यू शेप में क्या होता है मोस्टली, वीडियो में भी मैंने जिक्र किया है कि एक ग्रेजुअली फॉल आता है बाजार के अंदर। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, कंटिन्यू फॉल हो रहा है बाजार में। गैप के साथ भी आ सकता है, विदाउट गैप भी आ सकता है। पैटर्न्स के अंदर गैप को इतना वैल्यू मत दिया करो। अगर गैप आए भी हैं तो वो फिल हो जाएंगे। और फॉल आने के बाद बाजार जो है इमिडिएटली रिवर्स नहीं होता, कंसोलिडेशन करना शुरू कर देता है। ये देखिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो डीएलएफ के चार्ट के अंदर कंसोलिडेशन शुरू हो गई है इस एरिया में। तो इसको हम कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। और ये इस बात की निशानी है कि यहाँ पे यू बन सकता है कि बाजार पहले फॉल करेगा। मिक्स टाइप की कैंडल्स होंगी, बड़ी छोटी बड़ी छोटी, हर तरीके की कैंडल में फॉल करेगा। जब यू शेप बनता है तो उसमें मिक्स टाइप की कैंडल्स में फॉल आता है। और उसके बाद कंसोलिडेशन आना कंपलसरी है। यानी कि बाजार एकदम से रिकवर नहीं मारेगा। कुछ टाइम सांस लेगा, रुकेगा, ब्रीथिंग करेगा, और उसके बाद एकदम से ब्रेकआउट देगा जो यहाँ पे दिया गया है। तो दिस इज अ कंसोलिडेशन एरिया, और जिसको हमने मार्क कर लेना है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन लगा के। और जरूरी नहीं है कि नीचे आपको डबल पॉइंट मिले सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने को, सिंगल पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि यू बनाएगा तो आसपास टॉप बॉटम बनाना उसका स्वाभाविक है। उसके बाद जो जो आपने रेंज मार्क करा है उस रेंज को अगर ब्रेक करता है और अच्छी कैंडल के साथ करता है तो ये एक यू शेप की निशानी है कि यहाँ से बाजार जो है प्रॉपर यू शेप लेके रिकवर होगा। तो उसके लिए आप कर्व का यूज कर सकते हो। इस तरीके के पैटर्न्स अगर आपने मार्किंग करने हैं, यू शुड मेक अ कर्व। जहां से भी फॉल शुरू हुआ है, ये इमीडिएट फॉल यहाँ से शुरू हुआ है, तो वहीं तक की रिकवरी बाजार में देखी जाती है। तो मतलब एक्सपेक्टेड टारगेट वहीं वापस आएगा उसी रेजिस्टेंस पे। 690 92 से गिरना शुरू हुआ था, और फिर यहाँ ब्रेकआउट में हमें एंट्री दी करीबन 660 के आसपास, और फिर 690 92 दोबारा बाजार ने रेजिस्टेंस लिया। तो दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ यू शेप रिकवरी। फॉल, मिक्स कैंडल्स में, फिर कंसोलिडेशन, और फिर ब्रेकआउट एंड फिर रिकवर। किसी को डाउट है इसमें कोई तो बताओ। ओके सर। सर, आपको कोई डाउट है? और ये अक्सर बनते हैं, अगर आप देखेंगे तो अभी जैसे कि डीएलएफ गिर रहा है तो वो भी यू शेप रिकवरी में ही गिर रहा है। ये उल्टा यू शेप है। यहाँ से अगर आप मौका देखें इसका, यहाँ तक बाजार में फॉल आया, ये देखिए। ठीक है। और यहाँ पे इसकी कंसोलिडेशन फेज था ये कंसोलिडेशन फेज हुआ, ग्रीन ऊपर नीचे, और ये ब्रेकआउट है और ये फॉल आ गया। तो शॉर्ट टर्म में भी बनेंगे, लॉन्ग टर्म में भी बनेंगे, बस आपको शेप को पहचानना है। तो रिवर्सल भी होता है यू में, और कंटिन्यू भी होता है। यानी कि अप साइड में भी है, डाउन साइड में भी है। क्लियर है? ठीक है।
अब ये स्टॉक है नोवामा। वैसे तो इसकी कैंडल्स जो हैं वो कुछ हिप हॉप टाइप, मतलब अप डाउन बन रही है, लेकिन इसके अंदर अगर आप रिकवरी देखेंगे, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल वी शेप है। इस वाली कैंडल को आप इग्नोर करिएगा, ये डेटा इफेक्टिव कैंडल है, मतलब कि सुबह न्यूज़ हुई उसकी वजह से आया। अदरवाइज अगर आप शेप को देखेंगे तो ये पूरा वी शेप है। वी शेप में कंसोलिडेशन नहीं आता कहीं पे भी, उल्टा लोअर शेडो कैंडल्स बनती हैं। और थोड़ा सा ना जब गिरना शुरू होता है बाजार, अगर आप फॉल का रिदम देखेंगे तो धीरे धीरे कैंडल साइज बड़े होते जाएंगे। हम्म। समझ रहे हैं? तो कैंडल साइजिंग इज गेटिंग लार्जर, एंड उसके बाद इमिडिएटली रिकवरी आती है, शेडो कैंडल्स बनती हैं। ये जो स्टॉक है ये थोड़ा सा हाईली वोलेटाइल है, तो इसमें ऐसी बनी है। अदरवाइज मैं और जगह दिखाता हूँ आपको। SBI देखते हैं। विदाउट मेकिंग द कंसोलिडेशन, अगर कोई बाजार रिकवर हो रहा है और बेस नहीं बना रहा, तो वो वी शेप में आएगा। अगर कंसोलिडेट हो रहा है तो वो यू शेप में आएगा। अगर डबल बार हो रहा है तो फिर वो डब्ल्यू शेप में आएगा। सिंपल है, काम सबके कॉमन है, लेकिन बस थोड़ा सा हमें रिदम का याद रखना है। जैसे अब ये फॉल आया बिग कैंडल्स के साथ, और अगली दो कैंडलों में फिर ये रिकवर हो गया। तो कैसे सर वी शेप में एंट्री एंट्री पॉइंट क्या रखेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा कि भाई ये दिखा लास्ट कैंडल? दिखा रहा हूँ, कोई परफेक्ट सा ढूंढ लो ना, वही दिखा रहा हूँ, तभी आपको एंट्री थोड़ा क्लियर हो जाए। अब ये BEL था, ये भी वी शेप रिकवरी थी, हमने भी यहाँ से उठाया था। तो एंट्री के लिए सर क्या करना है, जैसे अब ये यहाँ से ये ग्रेजुअली पूरा फॉल आया, देखो ठीक है। और इसकी जो निशानी है, इसकी जो मार्किंग है वो ये है कि नीचे शैडो कैंडल बननी ही बनेगी। ये देख रहे हो शैडो कैंडल, और हम्म। कम से कम आपको दो ग्रीन कैंडल चाहिए एंट्री करने के लिए। तो वो भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे एक ही ग्रीन कैंडल बनी थी, फिर हमने एक और का वेट किया, जब दो ग्रीन कैंडल बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ तब उठाना है। तो बेसिकली शैडो कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए तो एंट्री कर सकते तो हैं भी कर शॉर्ट सकते आउट? हो, नहीं अदरवाइज टू, एटलीस्ट टू ग्रीन कैंडल्स जो कि कंसेक्यूटिव अप हों तब करेंगे। अगर जैसे ये एक ही रेंज पे हैं तो फिर आप ब्रेकआउट का वेट करिए। और अगर हैमर वगैरह प्रॉपर बन जाए फिर तो अच्छा ही है, जस्ट इन केस। बिल्कुल है, है। बट नीचे शेडो कैंडल जरूर बनेगी, ओके। और उसके बाद वहीं तक वी शेप पूरा रिकवर हो जाएगा इस तरीके से। वी का मतलब ही यही है सर, इमिडिएटली रिकवरी। हम्म। अब अगर वो स्लो मोशन में रिकवरी हो रही है तो वो वी नहीं है, या स्लो मोशन में दोबारा गिर रहा है। अब जैसे यहाँ से जहाँ स्लोली ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट हो रहा है, फिर गिर रहा है, तो ये यू शेप है। हम्म। ठीक है ना, तो दोनों बनते हैं वी और यू, और बहुत कॉमन पैटर्न है। आपको बस माइंड में रखने हैं तो वो आपको दिखते रहेंगे। मतलब प्रैक्टिकली कॉमन पैटर्न है, प्राइस एक्शन के पार्ट है। ठीक है। ठीक है। बाजार की कंसोलिडेशन यू बना देता है, बाजार इमिडिएटली बाउंस बैक करेगा तो वी बना देता है। अभी देखिए रिलायंस में यहाँ से इमिडिएटली फॉल गया गैप के साथ, नीचे शेडो कैंडल बनी है,
बस यहीं पे जो है लोग मात खाते हैं कि इस कैंडल के बाद क्या करें। तो इस कैंडल के बाद दो ग्रीन कैंडल देखिए, ब्रेकआउट देखिए, रिकवरी है, यहाँ तक का टारगेट तो आप ले ही सकते थे। करेक्ट। तो ये वी शेप रिकवरी है, बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है वी में? गैप को इग्नोर करिए करिए, अगर गैप, गैप इज अ पार्ट ऑफ द पैटर्न। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में दिखाऊंगा तो गैप नजर थोड़ी आएगा, पूरा ऐसे ही दिखेगा, देखो, समझ रहे हैं? तो गैप इज अ पार्ट ऑफ पैटर्न। कैसे सर, एक खोल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई। हाँ, आप देखो 5 फरवरी 2025, ये वी शेप माना जाएगा क्या? 5 फरवरी, मार्च। 5 फरवरी। ये कितने मिनट का चार्ट है सर? ये एक दिन पे है, डेढ़ डिले टाइम फ्रेम पे। डेली चार्ट। डेली, यस। ये वाला ना सर? हाँ, ये ऊपर से गिरा हुआ, फिर ये क्या है हाँ, मान चीज ये? लेंगे। मान लेंगे। इसमें देखो ना सर, कंटिन्यू शेडो कैंडल बनी हुई है, हाँ। इमीडिएट रिकवरी हुई है। ये तो जैसे यहाँ से गिरा है वैसे ही रिकवरी बढ़िया। मोड ले लिया इसने पूरा। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बन के आया, राइट। मान लेंगे। ये ओके। कुछ निशानियां हैं सर, देखो, शेडो कैंडल होनी चाहिए, कंजिक्यूटिव कैंडल्स मूवमेंट और रिकवर होनी चाहिए। दो कैंडल हम्म। इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा सब्र कर लो कि कंसोलिडेशन ना हो। राइट। हम्म, ये भी वी है देखो। सर एक 3 मार्च को देखना सर, एक 3 मार्च 9:15। थर्ड। हाँ, छोटा वी है, छोटे चार्ट में अच्छा दिखेगा ये। अगर इसको आप 1 घंटे में देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा है ये। हालांकि है ये पूरा वही। तो यानी जो जो स्टॉक्स हमें दिख रहा है कि गिरता 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 आ रहा है, तो उस पर हम एक्स्ट्रा फोकस रख सकते बिल्कुल हैं। उस पर ज़्यादा फोकस रखिए और वही आपको रिकवरी का देगा और सस्ते में मिलेगा। जो स्टॉक गिर रहा है वो यू वी डब्ल्यू कुछ ना कुछ बनाएगा सर। यस। करेक्ट। इसीलिए ये पैटर्न पढ़ाए जा रहे हैं। बिना पैटर्न नहीं बनाएगा तो डाइवर्जन बनाएगा, और नहीं तो यूवी डब्ल्यू बनाएगा, नहीं तो बुल वेव बनाएगा, कोई ना कुछ तो पैटर्न बनाएगा। अच्छा, ये सब ये प्योर कंसेप्ट प्राइस एक्शन का है जो भी हम हाँ, सीख रहे हैं। पैटर्न इज अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। पैटर्न से प्राइस ऑफ प्राइस, करेक्ट। हम्म। अगर मैं इसी में ही एक चीज जोड़ देता हूँ, क्योंकि जब ये नीचे इसने वी बनाने की कोशिश करी, सबसे नीचे जब इसने शेडो हम्म। बनाया बड़ी कैंडल हम्म। वाला, हम्म। तब अगर मैं इसमें एक इंडिकेटर भी ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल RSI। कर दो ठीक सर, है। अच्छी बात है। तो RSI भी मैं देख पा रहा हूँ कि 30 से नीचे जा रहा है। हम्म। ठीक है। और जैसे ये 30 के ऊपर आया, यानी हमारी वो हैमर कैंडल बनने के बाद ऊपर आया, तब ये प्रॉपर वी शेप इसने दे दिया, हाँ, RSI ने भी। तब उठा लो। है ना? हम्म। अच्छा अच्छा, ओके। अब ये डब्लू शेप है, अब ये देखो, इसमें क्या होता है, इसमें जो फॉल आएगा ना सर, कंटिन्यू फॉल नहीं आएगा, रुक रुक के फॉल आएगा, देखो ये। ठीक है। हम्म। और जो रिकवरी आएगी उसमें जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी शेडोज हों, शेडो होना ना जरूरी भी नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, फिर दोबारा कोशिश करेगा जाने की, और फिर वहीं तक रिकवरी। इट टेक टाइम। हम्म। खासकर डब्लू के अंदर ना, ये मतलब इमीडिएट पूरे फॉल नहीं आते, बीच में ब्रेक्स होते हैं, ये ब्रेक्स हैं, यहाँ पे भी ब्रेक्स हैं। बट अगर आप ओवरऑल शेप देखेंगे तो डब्लू है। तो ये जो शेप्स एक बीच में जो ये, ब्रेक्स आ रहे हैं। देखो, इसको डब्लू मानते हैं, ये डब्लू है। आप कोई लोग कहेंगे कि ये डब्लू, तो ये डब्लू नहीं है, ये डबल बॉटम हो सकता है, डब्लू नहीं है ये। इसकी जो ये विंग्स होती है ना, ये इसको विंग्स कहते हैं, ये बड़ी होनी चाहिए और ये अच्छा वाला अच्छा। एरिया छोटा होना चाहिए। मैं तो हमेशा डब्लू को हमेशा डबल बॉटम ही मानता आ रहा हूँ, नहीं दोनों अलग नहीं अलग। नहीं, ये देखिए, ये डब्लू है, इसका ये ओके। एरिया बड़ा है, टारगेट एरिया, और ये छोटा है। और डबल बॉटम में देखो, ये एरिया ही बड़ा है, ये छोटा होगा। हाँ, राइट। क्लियर है? राइट, ओके। ठीक है। मैडम, आपको समझ में आ रही है बात? हाँ सर। स्वयं।
स्वयं है लाइन पे। ये सर आ रहा। समझ में आ रहा है। ये सर। ये क्या बना हुआ है सर? या तो वी, यू समझ लो इसको, यू सॉर्ट है ऑफ। ये। है और ना? पूरा हाँ। टारगेट आपका वहीं तक दिया है, देखिए। वी में सर शेडो, यू कंसोलिडेट करेगा, ये कंसोलिडेशन हो रही है यहाँ पे, एकदम नहीं हम्म। भाग रहा। इट टेक टाइम। तो यू, यू मतलब केशव सर ये राउंडिंग बॉटम हो गया एक तरह से, हाँ, राइट? राउंडिंग बॉटम। यू बोलो राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम बोलो, एक ही बात। यार ये बस सारा खेल पैटर्न पहचानने का है, देखा जाए तो, अगर मतलब पैटर्न आंखों पहचानना और टाइमिंग का है सर। टाइमिंग का। टाइमिंग भी तो होनी चाहिए आपकी। लेट लोगे तो एंट्री तो भी बेकार है। राइट। ये डब्ल्यू है क्या? हम्म। तो क्या है कि कभी कभी कुछ चीजें मतलब वी बन रही हैं लेकिन शेडो नहीं है, तो वहां इग्नोरिंग कर हाँ। सकते हो आप, बिना शेडो के अगर वी आ रहा है तो। ठीक है ना। शेडो होना जरूरी है। जो जितना फॉल करेगा उसमें उतने चांसेस हैं कि वो चीज़ बनेगी, और जिस स्पीड से करेगा वो भी देखना आपका इम्पोर्टेंट है। इसका मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, अभी मैं चार्ट ओपन किया हूँ बीएल का, जो हाँ। लास्ट ईयर की बात है, जून 4 को जब काउंटिंग डे चल रहा था। हाँ। ठीक है। उसमें जबरदस्त मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद वी शेप रिकवरी आई शायद। वीकली चार्ट देख रहे हो? डेली? नहीं नहीं, डेली। हम्म। एक ही ये कैंडल वाला, देख रहा हूँ। ये। हाँ, ये देखो, ये वी शेप मानी हम्म। जाएगी क्या? वी शेप ही है। और और उसके इसका उससे उससे ज्यादा बाउंस बैक किया उन्होंने उसके बाद। हाँ। हम्म। अच्छा बाउंस बैक किया। रुद्रांश, कुछ पूछना है इसमें? हाँ जी सर। बताओ। ये भी वी शेप है, देखिए। टेक महिंद्रा अभी बहुत अच्छा खासा फॉल हुआ था जब आईटी गिरा। नीचे देखो शेडो कैंडल बनी हुई है, उसके बाद यस। दो ग्रीन कैंडल और फिर रिकवरी। 4 आवर्स में, है ना? आईटी में मोस्टली ऐसा ही हुआ है, आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है ना, हाँ। यूवी। अभी इस देखो, इन्फोसिस रिकवर हो रहा है, कंसोलिडेशन फेज ज्यादा आ गया इसमें। हाँ। ये प्रॉपर यू है, यहाँ तक आएगा ये। राइट। ये जब गिरा था, अभी जब न्यूज आई थी इसकी नेगेटिव, उसके बाद इसने कंसोलिडेशन लिया, देखो पूरा यू बना के वापस ले लेगा यहाँ पर 1050। हम्म। कोई यकीन नहीं मानेगा, लेकिन इसका असली एंट्री यही थी, यहाँ पे इसकी एंट्री अच्छी बनती। अच्छा। हम्म। अभी भी अगर ये यहाँ ब्रेक करता है ना, तो आप उठा सकते हो इस टारगेट के लिए, बट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद। करेक्ट। टाटा मोटर का वी देखो नीचे। शानदार है बिल्कुल। हम्म।
और कितनी बड़ी शेडो बनी है देखो सबसे आखिरी बहुत बड़ी वाली। शेडो बनी है बिल्कुल। पिन बार रिवर्सल है ये एकदम। हाँ करेक्ट। और उसके बाद रुका नहीं है वैसे बीच में भी। वो यहीं रुका, यहीं रेजिस्टेंस था, जहाँ देखो ना अटका हुआ है यहाँ पे, यहीं पे आकर रुक गया। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये फॉल आया हुआ है ओवरऑल। हम्म। और ये आगे कंसोलिडेशन ही करेगा, या तो गिरेगा इस तरीके या से। अभी देखो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है ये, तो इसे और गिरना चाहिए, फिर ये यहाँ कंसोलिडेशन करना चाहिए, फिर इसने यू रिकवरी लेनी चाहिए ऐसे। क्योंकि जिस तरीके से गिर रहा है ये यू की शेप लेगा आगे आने वाले टाइम में। ओके। तो जब 500 600 की कंसोलिडेशन शुरू हो जाए तब इसे उठाओ। हम्म। और इस साल के एंड में ही मिलेगी इसको दोबारा एंट्री अच्छी, डबल के लिए। हाँ तो देखो ना, वैसे अगर 600 650 का रेट तो अच्छा है अगर कंसोलेशन में मिल जाता है। तो 550 को बहुत अच्छा रेट था। हाँ। बट जिस तरीके का अभी फॉल बना रहा है, हो सकता है एक लो और दिखा दे ऐसे करके ना यहाँ पे। अच्छा। हम्म। वेट कर सकते हैं। हम्म, ये क्या बना हुआ है इसमें? हम्म। ये डब्ल्यू है जी। डब्लू बना हुआ है, है ना। प्रॉपर डब्लू है देखो। हाँ क्योंकि ऊपर से नीचे एक साथ नहीं आ रहा, वो लोअर लो की फॉर्मेशन करता हुआ आ रहा है, राइट। हाँ, एक बार उठा, फिर गिरा, फिर उठा, यहाँ एंट्री मिली है आपको इसकी, इसके बाद। तो ये तो केशव सर ऐसे नहीं होगा कि पिछला स्विंग हाई क्रॉस करने के बाद जब हम एंट्री कर सकते हैं, छोटा वही नहीं हो गया नेक लाइन। कर और सकते वो। हैं, कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट में देखोगे ना तो आपको जल्दी एंट्री मिल जाएगी। अच्छा। हम्म। ये तो वो हो गया। राउंडिंग बॉटम भी है, छोटा सा वी भी ब्रेक किया है। ये एक पैटर्न और है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ से यहाँ तक क्या बना हुआ है, ये मैडम से आप यहाँ बताओ। तक। सर यू। यू बना हुआ है, इसको हम यू बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या बना हुआ है? वी। 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 इसको हम वी बना लेते हैं। रुद्रांश, ये पूरा पैटर्न क्या बना हुआ है? सर यू। ना, पेंडल। कप एंड पेंडल। हैंडल। कप एंड हैंडल। ये कप है और ये हैंडल है। ठीक है। और इसके बाद ये ब्रेकआउट है, और कप एंड हैंडल का जो टारगेट होता है ना, वो कप का डीप से लेके टॉप लाइन तक रहता है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये पूरा टारगेट इन्हें अचीव करके दे दिया। हम्म। ये मतलब यहाँ एंट्री बनती है इसकी, कप एंड हैंडल की। अब आप देखो, एक एक स्टॉक जो मतलब पहले आपको यू शेप की एंट्री दिलाता है यहाँ पे, ये यहाँ मान लो, ठीक है, यहाँ पे ये कप में जो यू शेप आपका बन रहा है, यू शेप की एंट्री आपको यहाँ तक मिल गई। फिर उसके बाद वी शेप की एंट्री दिलाता है हैंडल में। फिर ओवरऑल दोनों बनने के बाद आपको कप एंड हैंडल की एंट्री दिलाता है। तो एक ही स्टॉक ने आपको 3 बार ट्रेड दिए हैं एक ही पैटर्न में, देख रहे हैं? ये वी शेप ट्रेड है और ये कप एंड हैंडल ट्रेड है। अच्छा ओके। हम्म।
तो ये जो पैटर्न है किस सर, इनकी एक्यूरेसी क्या है वैसे? क्योंकि पैटर्न भी देखे हैं कि भाई हमें पता सर चला अगर कप एंड। ब्रेकआउट हो जाए और कंफर्म हो जाए तो ब्रेकआउट के बाद एक दो कैंडल बन जाए तो 80% एक्यूरेसी है इनकी। ओके। तो एक ही स्टॉक आपको पूरी मोमेंटम आपको दे रहा है, बता रहा है कि भाई कब बना, फिर हैंडल बना, फिर आपको टारगेट दिया उसने। तो अगर अगर जैसे आपने बताया कि यहाँ भी मतलब ट्रेड ले सकते हैं कि अगर अब ये हैंडल बन ही रहा है, बना नहीं है पूरा, सर है ना जहाँ पे। जब बन रहा होगा तब वी शेप बन रहा होगा ना, तो वी शेप का ट्रेड तो लोगे ना आप। ओके, वो उसी में आ जाएगा वो, अच्छा। पहले आप कब का लोगे, आपको क्या पता क्या बन रहा है। यहाँ तक आपने आपने यू का ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने वी का ट्रेड लिया, यहाँ आपने कपड़े का ट्रेड लिया। राइट 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 राइट, ओके। 3 बार मोमेंटम दे दी ना उसने आपको। ये दी, करेक्ट। क्लियर है रुद्रांश? यस सर। अब ये देखो, ये ग्रेजुअली कितना फॉल है शेडो नहीं बना इसमें, लेकिन इतनी इतनी तेजी से इतनी बड़ी कैंडलों को फॉल है और पूरी रिकवरी हो गई, पूरा रिकवर हो गया ये यहाँ तक। हम्म। अच्छी रिकवरी अब आई है। ओवरऑल देखा जाए तो ये भाई यू बना सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि क्या करेगा ये यहाँ आके रुक जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे जाना है। हम्म। क्योंकि जहां पे रेजिस्टेंस बने हुए हैं ना, वहां तो इसने दिक्कत देनी देनी है सर। स्मार्ट मनी के हिसाब से सर देखोगे तो यही है ना आपका लेवल जहां पे रुकेगा ये। यहाँ पर रुकेगा, यस। और ये इसने अगर क्रॉस कर दिया बाई चांस, तो भागेगा। चल जाएगा। लोग तोड़ेगा नहीं ना इतने आराम से, यहाँ यहाँ पे लोगों के सेलर सेलर बैठे होंगे जिन्होंने सेलर ले बैठे। रखा है, वो यहाँ बेच देंगे। तो बेसिकली अगर हमने इसको वी शेप रिकवरी में बाय किया तो हमारा पहला टारगेट ही रेजिस्टेंस तक होगा। हाँ जी, वी शेप का टारगेट भी वही बनता है। हाँ। और वहां पे आके हम वेट करेंगे, अगर उसका भी ब्रेकआउट अगर होता है हम्म। तो फिर जो भी हमारा बनेगा ट्रेड उसके हिसाब से हम ट्रेड ले लेंगे अगर लेना है। बिल्कुल। एक खोलोगे चार्ट मैक्स हेल्थ केयर, कौन सा? इसमें भी कुछ, मैक्स हेल्थ केयर, इसमें भी मैक्स? कुछ हाँ मैक्स हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर। इसमें भी कुछ कुछ लग रहा है शायद कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन सी हो जाए छोटी सी। ये देखो लास्ट वाला हैंडल और ये बीच वाला कप छोटा सा। सर नहीं। हैंड, हाँ कप तो बन गया है, ये भी बन सकता है। ये प्रॉपर अगर आप देखेंगे ये कप है हाँ ये कप और ये और ये हैंडल है, हैंडल। ये यहाँ ब्रेक करेगा तब आएगा। राइट, ओके। तो वेट एंड वॉच फॉर दैट ब्रेकआउट। अच्छा, अगर हैंडल पूरा नहीं बना केशव सर, ठीक है, सर और हैंडल जैसा आप, पूरा नहीं बना और ब्रेक हो गया, ये कह रहे हो? हैंडल पूरा नहीं बना और मैंने ट्रेन लाइन लगा देता हूँ कप के स्टार्टिंग से लेके छोटे हैंडल तक, ठीक है, और मेरी अगर ट्रेन लाइन ब्रेक होती है देन स्टिल आई कैन टेक द ट्रेड, राइट? तो देखो, जब कप बन जाएगा ना आपका, तो कप वाली लाइन को ही ब्रेक होना जरूरी है, तभी ट्रेड लेंगे हम कप एंड हैंडल के हिसाब से। ये यहीं पे आप आप कह रहे हो कि ये यहीं से ब्रेक हो गया, तो वो कप एंड सॉसर का ही पार्ट है, वो उसी में ही ट्रेड आ जाएगा। अच्छा। हम्म। बहुत बार होता है, जैसे अब यहाँ देखो, ये कब ये बना है सर, ये हाँ। यू शेप, यहीं तक टारगेट हाँ। होना चाहिए, वहीं ब्रेक हो गया, भाग गया ऊपर। कप एंड ओ, सॉसर का पार्ट है। अच्छा तो अच्छा, हम तो यहीं ठीक। टारगेट सोच रहे थे। तो यार या तो ये जो राउंडिंग बॉटम वाला है, ये कप कप तो बड़ा काफी काम करता दिख रहा है इससे, आपसे देखो तो। बहुत ज्यादा। यू तो सबसे ज्यादा ट्रेड देता है। होता है। यू के ट्रेड तो बहुत बढ़िया है, और मैं तो मोस्टली यू के ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं यू यू देखूं कोई भी केशव सर, हम्म। यू पूरा नहीं बना, आधा बना है नीचे तक, ठीक है, इसी में ले हम्म। लो आप, ऐसा वाला यू हम्म। बनाया है हम्म। अगस्त। यू और और बी में ट्रेड मिलते ही हैं सर, और यू यू के ट्रेड मेरे को ज्यादा किफायती लगते हैं। हाँ, यू में मतलब कभी मैंने नुकसान नहीं खाया यू ट्रेड्स में। करेक्ट। मैं कोई टेप निकालता हूँ यू का, और यू का मैंने देखा है बड़े टाइम फ्रेम पे भी चलता है जैसे। यू बड़े पे भी चलता है, छोटे पे भी चलता है, अब इसमें ये डब्लू बना हुआ है। हाँ, एम्फेसिस में। प्रॉपर डब्लू है देखो ये।
प्रॉपर हमने वर्क किया अपना। करेक्ट। बहुत ही बेहतरीन बना है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गए होंगे पैटर्न कैसे फाइंड करने। हाँ जी मैडम। यस सर। अब देखो ये गोल्ड में दिखा रहा हूँ, लाइट पैटर्न दिखा रहा हूँ, 1 घंटे के चार्ट में बन रहा है। डब्लू बना हुआ है देखो। राइट। हम्म। ठीक है। तो ओवरऑल ब्रेकआउट चाहिए यहाँ पे। हाँ। यानी कि गोल्ड अगर आपका 3370 के ऊपर आ गया तो उसके बाद आपके टारगेट 3500 तक। 3500 के आ जाएंगे। तो ये मैं आपने इस तो क्या ब्रेकआउट को कहूंगा इसको यहाँ ले लो, क्योंकि यहाँ पे भी दिक्कत है। तो ये दोनों एरिया हो 3385 के ऊपर ले लो। ये आपने ऊपर क्यों लिया, 33 सर चौरासी ये क्यों यहाँ एक ये? रेजिस्टेंस बना हुआ था छोटा सा, तो अच्छा, मैं इसकी उसको ले वजह से। लिया, जोन बना दिया उसे। ओके। ये आपने जो कलर में ड्रॉ किया इसको क्या बोलते हैं जी? सर ये वैसे एडवांस की अलग चीज़ है, ये हार्मोनिक पैटर्न्स में आता है, तो मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए डब्लू बना दिया। हाँ, तो इसका हम रेसिस्टेंस का वेट करेंगे, जो डब्लू हाँ इसके 10। ब्रेकआउट के बाद ही गोल्ड में फिर अच्छी बाई। हालांकि उठ रहा है, अब दोबारा कोशिश कर रहा है। छोटे चार्ट में शायद यू या वी बन रहा हो, ये तो 1 घंटे में दिखाया है। 15 मिनट में जाएंगे तो यू या वी दिखा रहा होगा, देखो ये। तो यू दिखा रहा है, तो मैं क्या बोल रहा था इसी में ही, जो जो यू यू बन रहा है अब ये इस वाला यू आप पकड़ो ना, ये वाला अभी आप बाइंग कर लो, ये पूरा यू मिलेगा आपको। रेसिस्टेंस जा सकते हैं लेके इसको, रेसिस्टेंस तक का हाँ टारगेट। 3370 तक पूरा मिलेगा। राइट। ये मंडे को आप ट्रेड करोगे ना तो। 3369 हम्म, गोल्ड आवर में। ओके। ठीक है, करिए प्रैक्टिस, शेयर करिए मेरे को बाकी लोग। ऐसे ही ठीक लाइव है। ढूंढना है, कुछ इसमें नया नहीं है, ये लाइव ट्रेड का ही पार्ट है। ढूंढिए और निफ्टी ट्रेड वगैरह में लीजिए। दिखते हैं क्या पैटर्न? हम्म। निफ्टी वगैरह में दिखते हैं क्या, इंडेक्स में भी? सब में दिखते हैं सर, निफ्टी विफ्टी सब में दिखते हैं। मैंने तो सर ये सुना है कि जो बड़े लोग पैटर्न बना के छोटे लोग रिटेलर को वो करते हैं ट्रैप। नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा। कोई किसी को ट्रैप नहीं करता, बस क्या होता है, मिथ है। वो ओके। आपका डेटा पढ़ रहे हैं, आप उनका पढ़ रहे हैं, बस इतना अंतर है। और ये तो होगा ही ना सर, उनकी जेब में से आपकी जेब में आएगा, आपकी जेब में से उनकी जेब में जाएगा। हाँ, करेक्ट। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो आपको ना पढ़े आप उन्हें ना पढ़े। सही बात है। 1 मिनट सर, हेलो, कर रहा हूँ, 5 मिनट में फोन कर रहा हूँ। ये वी शेप है सर निफ्टी में पूरी, देखो। हम्म। और हाल फिलहाल की ये है तो देखिए। गैप बहुत आ रहे हैं ना निफ्टी के अंदर, ये पूरा यू के टाइप का है, ये वी टाइप का है, अभी एक ऊपर मिनट, से एक यू मिनट। बन रहा है। मेरे इसी में क्वेरी है छोटी सी, जैसे ये हम्म। व्यू यू बन रहा है ना ये, तो हाँ जैसे ही ये, यू बनना चालू हुआ तो हम तभी ट्रेड ले सकते हैं? हाँ मतलब कंसोलिडेशन के बाद ही लो सर। अब ये छोटा यू, जैसे छोटा यू तो यहाँ तक टारगेट दे देगा आपको, फिर और फिर मेजर ब्रेक यू के लिए आपको यहाँ ट्रेड लेना पड़ेगा। हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था, यू के स्टार्टिंग से मैं ट्रेड लाइन भी तो बना सकता हूँ ना, जहां से यू चालू हुआ यहाँ से। हाँ बना सकते हो, ओके। बना सकते हो। शेप पकड़नी है सर आपने, तो आपको शेप पकड़ में आ जाए तो फिर बात ही क्या है। अभी भी जो बाजार चल रहा है वो यू ही चल रहा है। ये हाँ। देखो, ये गया ऊपर और ये कंसोलिडेशन हो गई यहाँ पे, हाँ। अब बाजार नीचे की तरफ है ये। ओके। अब दुनिया बाय करने में लगी है, यहाँ डिफरेंस। यार ये तो बड़ा अच्छा है। बनाते रहो बस पैटर्न, ट्रेंड लाइन लगा के, यू पैटर्न क्या बन रहा है, वी पैटर्न नहीं, चार्ट देख के बिल्कुल। प्रैक्टिकली। करिए प्रैक्टिस और भेजिए बाकी लोग, ठीक है सर, आप भी भेजो रुद्रांश।
ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है।